भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, आज हम आप सबको आत्मा के रहस्य के बारे में बताना चाहता हूँ। एक ऐसी आत्मा जो अपनी निगेटिविटी के लिए मशहूर है, वो स्थान आप जान करके हैरान रहेंगे। आत्मा अजर अमर होता है, हम आप सब जानते ही हैं, लेकिन जो आत्मा किसी कारणवश अकाल को प्राप्त हो जाते हैं, वो किस तरह से भटकते हैं, आज हम थोड़ा ऐसी आत्माओं के बारे में प्रकाश डालेंगे। भानगढ़ नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती हैं। आखिर भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या यहाँ वाकई भूतों का बसेरा है या सिर्फ सुनी सुनाई बातें? क्या वाकई में यहाँ आने वाला वापस नहीं जाता? भानगढ़ राजस्थान के अलवर ज़िले में है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर पायल की आवाज़ें सुनाई देती हैं और घुंघरुओं की आवाज़ें भी। इस किले का निर्माण 15वीं या 16वीं शताब्दी में हुआ था। ये किला भूतिया कैसे बना, इस बारे में कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने कराया था। भानगढ़ राजा मान सिंह के भाई माधो सिंह की राजधानी रहा। मान सिंह को अकबर का बहुत करीबी माना जाता था। भानगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है सोमसागर तालाब, जिसके किनारे से एक पत्थर मिला था। इस पत्थर से पता चला कि माधो सिंह अकबर के दरबार में दीवान थे। सोमेश्वर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर की कुछ नक्काशियाँ अच्छी हैं। मान्यताओं के अनुसार एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया था, जिसके कारण यहाँ सब खत्म हो गया। भानगढ़ की ये 3 कहानी सुनकर आज रात आप कुछ सोचने के लिए मजबूर होंगे। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थीं और इसी सुंदरता पर एक तांत्रिक भी फिदा था। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, वह उस दुकान में गया और उस बोतल पर जादू कर दिया जो राजकुमारी के लिए भेजी जाने वाली थी। राजकुमारी को बोतल मिली तो सही, लेकिन एक पत्थर पर गिरकर टूट गई। जादूगर ने ऐसा जादू किया था कि इत्र लगाने वाला उस जादूगर को प्यार करने लगे। अब इस इत्र पत्थर को लगा था तो पत्थर ही जादूगर से प्यार में उसकी ओर चल पड़ा। पत्थर ने जादूगर को कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे दिया। कुछ वक्त के बाद एक युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। एक और कहानी के मुताबिक यहाँ एक साधु रहते थे और महल के निर्माण के वक्त उन्होंने चेतावनी दी थी कि महल की ऊंचाई कम रखी जाए ताकि परछाई उनके पास तक ना जाए, लेकिन बनाने वालों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और अपनी मर्जी से महल को बनाया। साधु ने गुस्से में श्राप दिया, जिससे भानगढ़ तबाह हो गया। एक तीसरी कहानी के मुताबिक 1720 में भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा था क्योंकि यहाँ पानी की कमी थी। 1783 में एक अकाल पड़ा, जिसने यहाँ रिहाइश को ख़त्म कर दिया और भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ गया। ये वो सवाल हैं जिसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। मानने वाले मानते हैं और जो नहीं मानते वो इसे कल्पना करार देते हैं कि नदियों पर भरोसा करें तो महल श्रापित है,
और आत्माओं का यहाँ वास है, लेकिन जो नहीं मानते वो इसे वहम कहते हैं। सच चाहे जो भी हो, लेकिन भानगढ़ को गूगल पर काफ़ी सर्च किया जाता है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। ये सच है कि रात में वहाँ कोई भी नहीं रुकता और वहाँ पर आवाज़ें आती हैं, परछाइयाँ आती हैं, घुघरुओं की पायलों की आवाज़ आती है, खिलखिलाहट और चिल्लाहट की आवाज़ आती है, फुसफुसाहट की आवाज़ें आती हैं। ये सच है। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।